आसिफ भाई, आज यहाँ पर जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आखिर क्या मुद्दा है जिस पर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी? मैडम, मुद्दा ये है कि हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का मैंने एक वीडियो देखा TV9 के ऊपर। उसमें वो बता रहे हैं कि सज्जाद नोमानी साहब जो वोट की मांग कर रहे हैं मुसलमानों से कि महाविकास आघाड़ी को वोट कीजिए, अपने वोट जो है वो जाया ना जाने दीजिए। तो देवेंद्र साहब ने उस चीज को जो है वो वोट जिहाद का नाम दिया। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से खास तौर पे हमारे मुमरा वासियों को और इसके बाद सारे महाराष्ट्र के लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि जिहाद को तो आप लोगों ने बदनाम कर दिया है। जिहाद जिहाद बता करके हमारे हिंदू भाइयों के अंदर हमारे खिलाफ जो है वो एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया। एक्चुअल जिहाद जो है वो अपनी नफ्स से लड़ने का नाम है। जिहाद जो है वो बुराई पे अंकुश लगाने का नाम है। जिहाद को जो है आप लोगों ने इस तरीके से प्रेजेंट किया है लोगों के अंदर कि अगर जिहाद का नाम आता है तो लोग हमको आज ट्रेनों में, बसों में या कहीं भी बोलो आप, हमको जो है वो नफरत की निगाह से देखते हैं। लेकिन जिहाद का उनको असल मतलब कैसे पता चलेगा? अब जिस तरीके से उन्होंने जिहाद बताया, तो मैं देवेंद्र साहब से ये सवाल करता हूं आपकी इस न्यूज वीडियो के माध्यम से कि फिर वो चीज क्या है जो हमारे पर्दे पर आ रही है, हमारी शहरियत पर आ रही है, हमारे हिजाब पर सवाल उठाते हो आप लोग, हमारी मस्जिदों के ऊपर बातें उठाते हैं आपके लोग बोलते हैं कि हम भोंगा उतार देंगे, मस्जिदों के भोंगे उतार दिए जाएंगे। हमारे मुसलमान भाइयों को जो है वो गौ रक्षा के नाम पे जो है आप लोग कत्लेआम करते हो। तो ये सारी चीजें क्या है? हम देश के मुसलमान, हम महाराष्ट्र के मुसलमान, तो हम देश के संविधान का पालन कर रहे हैं और देश के कानून का पालन करते हैं और हम कानून के अंदर रह करके यहाँ पर अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हो कि सज्जाद नोमानी साहब जो हमारे आलिम दीन है, जिनके बोलने से हम लोग कल ईद मनानी है नहीं मनानी है ये फैसला हम लोग तय करते हैं और इनके कॉल के ऊपर, इनके बोलने के ऊपर हम लोग हमारे दीन के जितने भी हमारे फराइज है उसको अंजाम देते हैं। आप उनके ऊपर ये सवाल उठाते हो तो क्या हम लोग अपने हक की लड़ाई भी ना लड़े? सज्जाद नोमानी साहब ने जो बात की वो इसी को लेकर के की, जो हिंदू मुसलमानों के अंदर जो तेड़ पैदा कर दिया गया, जो दुश्मनी पैदा की गई, इसको खत्म करने के लिए बीजेपी जिस तरीके से मुसलमानों पर आक्रामक हो रही है, जिस तरीके से मुसलमानों को मार काटने की बात हो रही है, मुसलमानों के ऊपर आए दिन किसी न किसी किस्म का कोई ना कोई मुसीबत पैदा कर रही है, तो इस मुसीबत से बचने के लिए मुसलमान अपनी आवाज भी बुलंद ना करे। और मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैं अपने लोगों को और महाराष्ट्र के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये लोग अगर कानून की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में भी संविधान का राइट है कि हम भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोगों को भी मैडम मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोत्तम न्यायालय है, वहां से ये ऑर्डिनेंस पास हुआ, ये ऑर्डर पास हुआ है कि 5 टाइम की जो अजान होती है मुसलमानों की, इस अजान से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो डेसिमल, जो वॉइस का जो डेसिमल सेट किया है, इस चीज का पालन तो हर मस्जिद की जो कमेटी है, हर मस्जिद की जितने जो अधिकारी है, ये लोग इसका पालन कर रहे हैं। ये लोग बराबर डेसिमल कम करके कि किसी को तकलीफ ना हो उस तरीके से अजान चला रहे। उसके बावजूद भी अगर आप लोग इस तरीके की बात कर रहे हो कि मस्जिदों से स्पीकर उतारे जाएंगे, भोंगे उतारे जाएंगे, इसका मतलब आप लोग जो है ये बयान किसने दिया कि मस्जिदों के भोंगे उतारे जाएंगे? इसमें मैडम, आप लोग भी जानते हो, फिर भी मैं एक आपके चैनल के माध्यम से इसको मैं उजागर करना चाहूंगा कि यूपी से मुख्यमंत्री आता है योगी आदित्यनाथ, और वो महाराष्ट्र के अंदर इस किस्म की बात करके जाता है कि भाई यूपी में तो हमने जो है वो इस तरीके की आवाजों को ही बंद कर दिया और आने वाले 5 साल के अंदर लोग ये भूल ही जाएंगे कि इस तरीके की कोई चिल्लाहट होती थी। मतलब हमारे धर्म को जो है, हमारी आस्था को जो वो ठेस पहुंचाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर कि चिल्लाहट होती थी, मतलब अजान को अब चिल्लाहट बता दिया गया है। उसके बाद राज ठाकरे साहब भी सेम इसी किस्म का बयान देते कि हमारी सरकार आएगी। अरे पहले तो सरकार आएगी नहीं, और इनकी अगर सरकार आ जाएगी तो ये बोलते हैं कि मस्जिदों से जो है स्पीकर हटा दिए जाएंगे। उनका देखा देखी जो है वो नीतीश रानी को भी जोर आता है, नीतीश रानी भी इसी किस्म का जहर उगलता है। तो मैडम, ये क्या चल रहा है? मतलब देश को कहां लेकर के जा रहे हैं? डेवलपमेंट की कोई बात नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। ये मेरा दोस्त है विजय पाटिल, ये भी एक हिंदू है। आज सालों से हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग एक दूसरे के मुंह का खा लेते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। इसकी खुशी में मैं शामिल, मेरी खुशी में ये शामिल। आप लोग करना क्या चाहते हो? मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की ये नीति चल रही है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो वातावरण खराब किया जाए और हिंदू मुसलमान किसी किस्म का मतलब राइट को पैदा किया जाए। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ के जो खासदार है श्रीकांत शिंदे साहब, उनका भी ये एक बयान आया है कि 23 तारीख के बाद जो है वो सारे भोंगे बंद कर दिए जाएंगे, सारे भोंगे उतार दिए जाएंगे। अब आपके चैनल से मैं हमारे लोगों को बोलना चाहता हूं कि इसको किस वे में सोचा जाए। इनका जो स्टेटमेंट था खासदार साहब का, अगर इनका भी स्टेटमेंट हमारी मस्जिदों के भोंगों को लेकर है या स्पीकर को लेकर के है, तो एक काम कीजिए खासदार साहब,
आप मुमरा शहर में भी आ जाइए, मुमरा शहर से भी आपने एक कैंडिडेट दिया है, वो कैंडिडेट का तो खुद वीडियो वायरल है। वो कैंडिडेट मुसलमानों की हमारी हंसी उड़ा रहा है, आपको बोलता है कि आप ही ने तो मेरा चेहरा दिया मुमरा में ताकि हमको मुसलमान वोट लेना है, हमको मुसलमानों के भी वोट चाहिए थे, कलीम भाई के वोट लेने थे, इसीलिए आपने निशानी भी डिसाइड की और आपने मुझे खड़ा किया। तो ये क्या है, मुसलमानों की सरेआम आप लोग जो इज्जत उछाल रहे हो। यानी यहाँ पर जो है सिर्फ एक धर्म की राजनीति चल रही है, आपका ऐसा कहना है? एग्जैक्ट मैडम, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की राजनीति हो रही है। और कहीं ना कहीं जो है मुमरा के अंदर जो है मुसलमान बेल्ट एक बड़े तादाद में है, माइनॉरिटी तबका बड़ी तादाद में है। इन लोग सिर्फ इनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं और यहाँ से वोट लेकर के जो है वो भाजपा को एक सीट का बेनिफिट देना चाहते हैं। आप जो है कांग्रेस के भी लीडर हैं, आप आवाम से किस तरीके से अपील करोगे? मैं अपने मुमरा शहर और खास तौर पे पूरे महाराष्ट्र के लिए, पहले मैं मुमरा के लिए बोल देता हूँ फिर महाराष्ट्र के लिए भी बोलूंगा। खास तौर पे मुमरा के हमारे जो रहवासी है, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगा अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं कांग्रेस पार्टी का 11 नंबर ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं मेरे लोगों तक जो है वो सच पहुंचाऊं। उसी चीज को लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा मुमरा के अवाम को कि आप लोगों को जो लोग बहका रहे हैं, पैसों का लालच दे रहे हैं या किसी भी चीज का लालच दे रहे हैं, आप लोग मेहरबानी करके इनके लालचों में ना आए, ना इनके पैसे के लालच में। अगर पैसा मिलता है पैसा लीजिए, वो पैसा इस्तेमाल कीजिए, वो पैसा वो अपने घर से नहीं दे रहे, आप लोगों के ही टैक्स में से जो चोरी किया हुआ पैसा है, यही पैसा ये लोग जो है आज गलत तरीके से इतनी निधि लाए हमने, उतनी निधि लाए हमने, निधि गई कहां? अब हमको इलेक्शन लड़ना है तो हम वो निधि का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह के वास्ते किसी किस्म का ऐसा काम ना करें। आज जिस तरीके से लोकसभा की हालत थी कि हमको लोकतंत्र और हमारा संविधान बचाना था, आज हमको हमारा महाराष्ट्र बचाना है। तो इनके बहकावे में नहीं आते हुए में सज्जाद नोमानी साहब ने ये क्लियर बोला, हमारे आलिम दीन ने ये क्लियर बोला कि हमने यहाँ के जो हमारे इंडिया आघाड़ी के जो हमारे कैंडिडेट थे उनको उन्होंने बुलाया, और जब मुमरा के उलमाए किराम के सामने जब बैठ करके बातचीत हुई तो उसमें इस चीज का खुलासा हुआ कि कुछ गलतियां हैं और कुछ जो है वो मिसकम्युनिकेशन है लोगों के साथ में, और जो उनके नुमाइंदे हैं वो अपनी नुमाइंदगी जो है वो सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहे। तो आने वाले टाइम में जब सज्जाद नोमानी साहब हमारे आलिम दीन जब इस तरीके की बात कर सकते हैं कि मौजूदा सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारे लिए फलाबुद्दी का कोई काम करेंगे, लेकिन आने वाली सरकार से हमको बहुत उम्मीद है, तो हम उन्हीं की बातों को मद्देनजर रखते हुए हम उनको जैसे फॉलो करते हैं हमारी ईदों के लिए, हमारे त्योहारों के लिए कि भाई आज नहीं मनाना है ईद मिलाद, हमको 18 को मनाना है। हम जब उनकी उन बातों को जब फॉलो करते हैं तो हम इन बातों को क्यों फॉलो ना करें? क्यों हम हमारी जो तकलीफें है वो तकलीफों को राहत की तरफ ना लेकर के जाए? तो आपकी अपील क्या रहेगी कि आपको कि इंडिया अलायंस की कौन से कैंडिडेट नाम के साथ बताएं कि क्या करना है? आज मुमरा शहर के अंदर हमारे इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है जितेंद्र अवाड़ साहब, मैं मुमरा के अवाम को अपनी पोस्ट की जिम्मेदारी के नाते, अपनी पार्टी की जिम्मेदारी को लेते हुए मैं ये बात करना चाहूंगा कि मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को बटन नंबर 1 दबाएं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर के हमारे इंडिया अलायंस के हमारे जो कैंडिडेट है हमारे जितेंद्र अवाड़ साहब, इनको जिता करके लाए। आप लोगों को मैं जानता हूं कि आप लोगों को कुछ शिकायतें भी होंगी, लेकिन इन शिकायतों के लिए मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि मैं मेरी पूरी टीम के साथ में जो भी आपकी परेशानी, जो भी आपके जो तकलीफात है, जो आप लोगों को जो परेशानियां हैं, इन परेशानियों को लेकर के जितेंद्र अवाड़ साहब के सामने मैं बैठूंगा और आप लोगों की जो परेशानी है इंशाअल्लाह ताला इसको मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 99% पूरी मैं मेहनत करूंगा कि आप लोगों के जो तकलीफात है इसको तकलीफों को दूर किया जाए। और जो काम आप लोगों को लगता है जो नहीं हुए इतने टाइम में, तो देखो सारे काम जो है आदमी जो है ना वो 100% लोगों को खुश नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां आ सकती है। तो इन चीजों को देखते हुए मैं आप लोग भी इस चीज का ध्यान दें, जो चीजें बाकी है वो चीजों को भी हम लोग अमल में लाएंगे, वो चीजों को भी पूरा किया जाएगा।